तो रूस के लगातार तल्ख होते तेवरों को देख नेटो देश भी एक्शन में है। स्वीडन ने यूक्रेन की मदद के लिए खजाना खोल दिया है और यही नहीं, स्वीडन यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों और ड्रोन मुहैया करवाने भी जा रहा है। तो वहीं रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक फिनलैंड में अमेरिका समेत नेटो के 28 देशों ने आर्टिलरी ड्रिल की है। अब यहां से माना यह जा रहा है कि नाटो देशों का ये कदम पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का सकता है। Внимание! Выстрел! रूस और यूक्रेन की जंग भड़कती ही जा रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज सकता है और ऐसा लग रहा है कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से हमले की छूट और फिर रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेनिश से हमला, इन दोनों घटनाओं ने रूस यूक्रेन जंग को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से संघर्ष विराम की गुंजाइश कम ही नजर आती है। इस जंगी तनाव के बीच स्वीडन ने यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़ी धनराशि देने का ऐलान किया। स्टॉकहोम के कार्लबर्ग कैसल में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव के साथ बैठक के दौरान स्वीडिश रक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया। स्वीडिश रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यूक्रेन स्वीडिश हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें रूसी क्षेत्र भी शामिल है। वो रूस की सीमा में हमले के लिए स्वीडिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से स्वीडन ने यूक्रेन को $3.5 बिलियन की सैन्य सहायता भेजी। यूक्रेन भेजे गए हथियारों में आर्चर, स्वचालित हॉवित्जर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एंटी टैंक लॉन्चर शामिल हैं। इतना ही नहीं, स्वीडन ने अगले 3 सालों के लिए $7 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। स्वीडन ने ये तब किया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे चुके हैं। रूस की धमकियों और चेतावनियों के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नेटो के साथ मिलकर ये देश अपनी जंगी तैयारियों को मजबूती देने में भी जुटे हैं, वो भी रूस की सीमा के बिल्कुल करीब। रूस की सीमा पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे पुतिन आग बबूला हो सकते हैं। पुतिन के दरवाजे पर ब्रिटेन का शिकारी। रूस और नेटो में जंग होगी हाहाकारी। ऐसे समय में जबकि रूस यूक्रेन की जंग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर रखा है, महज 1300 किलोमीटर की दूरी पर फिनलैंड में ब्रिटिश सेना ने नेटो की सेनाओं के साथ एक्सरसाइज करने जा रही है। ब्रिटिश सेना ने फिनलैंड में पहली बार आर्चर मोबाइल होवित्जर से लाइव फायरिंग की। तेजी से तैनाती के लिए बनाई गई
स्वीडन निर्मित ये आर्टिलरी सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक 155 mm होइट्जर है जो 50 किलोमीटर की दूरी पर 1 मिनट में 8 से ज्यादा राउंड फायर कर सकती है। इस एक्सरसाइज को नेटो के पूर्वी मोर्चे को मजबूत करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। ये एक्सरसाइज इस लिहाज से भी अहम है कि पुतिन ने फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों पर नजरें टेढ़ी कर रखी हैं। इस अभ्यास में ब्रिटिश सेना का चैलेंजर 3 मेन बैटल टैंक, फिनलैंड का K9 थंडर और फ्रांस का सीजर होवित्जर जैसे 130 से ज्यादा हथियार शामिल हैं जो अपनी जंगी तैयारियों को धार दे रहे हैं। फिनलैंड के नॉर्थ लैपलैंड में 12 दिन का ये सैन्य अभ्यास यूरोप में अब तक का सबसे बड़ा आर्टिलरी अभ्यास माना जा रहा है। रूस की सीमा पर 28 देशों के 5000 सैनिक। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभ्यास में 28 देशों के लगभग 5000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। फिनलैंड के अलावा इस एक्सरसाइज में एस्टोनिया, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल हैं, जिसका मकसद सदस्य देशों की तोपखाना इकाइयों की आपसी तालमेल को बढ़ाना और सहयोगी देशों के बीच जानकारी साझा करना। रूसी सीमा के नजदीक पश्चिमी देशों के साथ नेटो का सैन्य अभ्यास पुतिन के गुस्से को और हवा दे सकता है। ऐसे में वो यूक्रेन के साथ साथ कुछ यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।